चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि राइट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये सेट हैं दे रखे हैं, इन सेट को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बता रखा था कि जो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या तरीका होता है, रोस्टर या टेबलर फॉर्म, दूसरा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर या टेबलर फॉर्म में क्या होता था, ठीक है, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम एक ब्रेसेस ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिख देते हैं, समझ पा रहे हैं बात। और जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है इस टाइप से होता है, ठीक है। क्या करते हैं हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं, ठीक है, या उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर डिस्क्राइब करना होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को हम कोई लेटर से रिप्रेजेंट करते हुए और उसके जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है या उसके बारे में जो भी हमको डिस्क्राइब करना होता है वो डिस्क्राइब करके क्या कर लेते हैं, ब्रेसेस ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, ठीक है। अब उसको कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था कि एलिमेंट्स उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स दिखते हैं। तो हमको सबसे पहले इन सारे जो सेट हैं उनको क्या करना होगा, हमको एलिमेंट्स को ढूंढना होगा, तभी हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। समझ आ रही बात ना। तो चलिए आइए ढूंढते हैं कि जितने भी हमारे पास सेट हैं रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म उनमें एलिमेंट क्या क्या हैं। सबसे पहला देखिए, पहला करा कि हमारे पास एक सेट ए है जो इस प्रकार है, एक्स है दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, या एक्स बिटवीन -3 एंड 7। जो एक्स है वो कहाँ है, ठीक है, -3 से कैसा हो, बड़ा हो, और 7 से कैसा हो, छोटा हो, ठीक है। क्या है एक्स, ये हमारे पास एक कोई सेट है जिसका क्या करना है, एलिमेंट्स के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया गया है। कह रहा है कि एक्स है दैट एक्स इज एन इंटीजर। क्या है, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स इंटीजर हैं। और क्या इंफॉर्मेशन है इंटीजर के बारे में, और इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि ये इंटीजर कैसे हैं, -3 से बड़े हैं, -3 से बड़े हैं, और क्या है 7 से छोटे हैं। तो देखिए -3 से जो बड़े इंटीजर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो -3 से जो बड़ा इंटीजर है वो क्या है, -2, ठीक है। फिर क्या आता है -1, फिर उसके बाद से बड़ा 0, फिर इससे बड़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 7 से छोटा का है, बस हम इतना बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स दिखे, ठीक है, कुछ -2 से 6 तक के एलिमेंट हैं। क्लियर हो रही बात। तो यानी कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स अब मिल गए हैं। इनको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जो बहुत ही ईजी है। कॉमा लगाते हुए सबको क्या करना है, ब्रेसेस ब्रैकेट में कर देना है, ठीक है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। समझ आ रही बात। तो बस इतना ईजी था, आपको एलिमेंट्स बस ढूंढना था, बस ये चेक करना चाहता है कि आप एलिमेंट्स ढूंढ पाते हैं कि नहीं। देखिए सेकेंड, देखिए बी हमारे पास एक सेट है, ठीक है। क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, 6 से छोटे हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हम जानते हैं स्टार्ट कहाँ से होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता है, 1 2 3 4 5, 6 से छोटे तो लेस देन 6। बस हमारे पास 1 to 5 नंबर मिले, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, कॉमा लगाते हुए इस ब्रेसेस ब्रैकेट में रख देना है। एलिमेंट्स तो मिल ही गए, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, रोस्टर या टेबलर फॉर्म हो गया। क्लियर हो रही बात। बस एलिमेंट्स को ढूंढकर उनको कॉमा के साथ इस ब्रेसेस ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। यही फॉर्म क्या कहलाता है, रोस्टर या टेबलर फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि सी हमारे पास एक सेट है, ठीक है। और क्या इसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में क्या जानकारी दे रखा है, इस ब्रैकेट में दिया है। कह रहा है कि एक्स है दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है। ये हमारे पास एक 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है, जो किस प्रकार हो, अगर उन दोनों डिजिट को आपस में ऐड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, तो उनका सम क्या आ जाए, 8 आ जाए। समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। एक ऐसा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है जो 2 डिजिट वाले हों, ठीक है। ऐसे 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर, ठीक है, जिनका क्या हो, अगर डिजिट को आपस में जोड़ें तो सम हमारे पास 8 निकल कर आ जाए, उन नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है। तो ढूंढते हैं ऐसे कौन से 2 डिजिट वाले नंबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 से लेकर हम
9 तक तो लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, सिंगल डिजिट है। 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 में 2 डिजिट हैं, ठीक है, तो क्या इनका सम क्या है, 8 है, नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। यानी कि ऐसे डिजिट के लेना है ऐसे 2 डिजिट वाले नंबर्स को लेना है जिनका सम 8 हो जाए। तो जैसे हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 और 7, ठीक है, ये 2 डिजिट वाले हैं, नेचुरल भी है और क्या है, ठीक है, इनका सम क्या है, 8 है। समझ पा रहे हैं ना बात। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद से क्या हो गया, 26, फिर उसके बाद से 35, फिर उसके बाद से क्या हो गया, 44, फिर 53, फिर क्या जाएगा, 53 के बाद क्या जाएगा, ठीक है, 62, फिर 71, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 80। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बस हमारे पास इतने ही नंबर आएंगे, ठीक है। क्या होंगे, देखिए ये क्या है, 17, इनका सम क्या है, 17, सम क्या है 8, 26 सम 8, 35 सम 8, 44 सम 8, 53 सम 8, 62 इनका सम क्या जाएगा 8। मतलब ये जितने भी नंबर लिखे हैं 2 डिजिट वाले, इन सारे जो डिजिट हैं, ठीक है, दोनों डिजिट को अगर आपस में जोड़ें तो उनका जो सम निकल कर आता है 8 आता है। यही क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि ऐसे ही 2 डिजिट वाले नंबर ढूंढिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं, ठीक है, 2 डिजिट वाले नंबर जो नेचुरल भी हैं और क्या है, इनका सम 8 आ रहा है। तो सारे एलिमेंट्स अब हमको मिल गए, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ठीक है, अब आप चेक कर लीजिएगा कि क्या और भी ऐसे नंबर्स तो नहीं बच रहे हैं जो इस ग्रुप में नहीं है, इस कलेक्शन में नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ये डिजिट निकल कर आए और इन डिजिट को हमको क्या करना है, ब्रेसेस ब्रैकेट में रखना है, कॉमा के साथ रख दिया और ये हमारे पास क्या हो गया, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हो गया। क्लियर हो रही बात, इतना आसान काम था बस। फिर करा है कि डी नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, करा है कि डी एक हमारे पास सेट है। कैसा सेट है, एलिमेंट्स बता रखा है, कह रहा है कि एक्स है दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, ठीक है। प्राइम नंबर का सेट है जो क्या हो, 60 का डिविजर हो, समझ पा रहे हैं, यानी कि 60 को डिवाइड करने वाला हो। जो नंबर जो 60 को डिवाइड कर दे, ठीक है, वो क्या हो, ठीक है, उस कलेक्शन में होने चाहिए, लेकिन क्या हो, प्राइम होने चाहिए। ऐसे प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर रहे हों, ठीक है। तो देखिए कौन कौन 60 को डिवाइड कर रहा है, 2 60 को डिवाइड करेगा, जी बिल्कुल करेगा। 2 एक प्राइम नंबर भी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। फिर क्या है, 3 क्या है, प्राइम नंबर। फिर 5 प्राइम नंबर। फिर और क्या है, 6 10, ये सारे नहीं लिए जाएंगे क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 3 2 3 और 6, ठीक है। यही ऐसे नंबर हैं जो क्या है, प्राइम भी हैं और 60 के डिवीज़र हैं। क्लियर हो रही बात। दो एलिमेंट अब हमको मिल चुके हैं, इन एलिमेंट को क्या करना है, ब्रेसेस ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिख देना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे ई हमारे पास एक सेट है, ठीक है। कैसा सेट है, कह रहा है कि ऑल लेटर्स इन द वर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स का सेट। देखिए अब आपके दिमाग में बात आएगी, मैंने कि बता रखा था कि कुछ एक्सरसाइज करते समय नई नई चीज़ें सीखने की मिलेंगी, जो बच गए हैं चीज़ें या जो नई चीज़ें निकल कर आएंगी तो एक्सरसाइज से हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सरसाइज से एक चीज़ सीखने के लिए मिला, ये क्या चीज़, ये हमने 2 टाइप के जो फॉर्म पढ़ रखे हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, उन दोनों में से वैसा तो नहीं लिखा है, न तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है और न तो सेट बिल्डर फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन ठीक है एक फिर कैसा है, ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। समझ पा रहे हैं, ये क्या किया गया है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। क्लियर हो रही बात ना। तो हम ये जानते हैं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी तो क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है किस में आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ही आएगा। समझ पा रहे हैं बात ना। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है या कि ये क्या चीज़ आ गया। तो हमको क्या करना है, इसमें देखिए लेटर्स का सेट बनाना है, ठीक है, कलेक्शन करना है। कौन से एक ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स देखा है, इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स में जितने भी लेटर हैं
उन लेटर का कलेक्शन है। ठीक है, देखिए ये चेक करना चाहता है बस आपको ये चीज़ कि क्या आप जो लेटर्स हैं उनका रिपीटेशन तो नहीं कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात? इसलिए दे रखा है कि आप जो पीछे क्लास में पढ़ रखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके रिपीटेशन नहीं होते हैं, रिपीटेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो बस यही चेक करने के लिए ये चीज़ दे रखा है कि क्या आप ये चीज़ कर पाते हैं कि नहीं। एलिमेंट्स को बार बार तो नहीं लिख दे रहे हैं, एक ही एलिमेंट्स को। हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीटेड नहीं होते हैं। समझ आ रही बात ना? बस इतनी बात सी। तो यहाँ पे क्या आप लिख पाएंगे, टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, ओ, एन। देखिए फिर यहाँ पे ओ आ गया, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिख चुके हैं। बस इतनी बात चेक करना चाहते हैं इन्हों। फिर यहाँ पे देखिए क्या चीज़, एम, फिर ई, फिर टी आया, टी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिख चुके हैं। फिर आर, फिर वाई। क्लियर हो रही बात? इन सबको कॉमा के साथ ब्रेसेस ब्रैकेट में रख देना है। ये हमारे पास बनकर तैयार हो गया क्या चीज़, रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए करा कि एफ द सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द वर्स्ट बेटर। ठीक है, आसानी से आप कर पाएंगे इसको, सिमिलर यही है। ठीक है, हमको क्या करना है, लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। क्लियर हो रही बात? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।